जीव को कौन मिलाता है? गुरु मिलाता है, गुरु। और रुक्मणी के गुरु कौन थे? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि वहां पर गए तो इतनी सेवा करी रुक्मणी ने, इतनी सेवा करी। हमेशा दुर्वासा मुनि ठाकुर जी को लड्डू गोपाल के रूप में अपने साथ रखते हैं। जैसे हमारे घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है तो हम कहते हैं भैया लड्डू गोपाल को अपने साथ, क्योंकि जब हमने अपना बच्चा बना दिया तो अपने बच्चे को हम छोड़ सकते हैं, अपने साथ लेके जाएंगे। ऐसे ही दुर्वासा मुनि अपने लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को साथ लेके कहां पर? कुंदनपुर। और रुक्मणी के पिता का क्या नाम था? भीष्म। रुक्मणी के भाई कितने थे? 5। रुक्मणी का जो सबसे छोटा भाई रुक्मी था वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह जो बुआ का लड़का था कृष्ण का शिशुपाल उसके साथ हो, लेकिन सारा परिवार चाहता था हमारी रुक्मणी का विवाह ठाकुर जी के साथ। रुक्मणी कौन बेटा? लक्ष्मण। रुक्मणी लक्ष्मण। जब ये देखा और दुर्वासा ऋषि खुश हो गए पूजा से, कहने लगा ले बेटी तुझे आशीर्वाद देता हूं। रुक्मणी कहा गुरुजी ये किसकी मूर्त है? ये सामने सरौनी, इतने गजरारे मोटे मोटे नैन, घुंघराले घुंघराली लटें, है किसकी मूर्त? कहने लगे रुक्मणी ये ठाकुर जी की मूर्त है, ये बांके बिहारी की है तस्वीर। जब उनकी पूजा से, उनकी सेवा से दुर्वासा खुश हो गए तो अपनी योग क्रिया के द्वारा कहने लगे कि बार मुझे इनके दर्शन करा दो। देखो गुरु में कितनी शक्ति होती है। गुरु को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया? भगवान को अपने मन के द्वारा दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी को दर्शन करा दिए। रुक्मणी को दर्शन करा, ये है कथा का आनंद। और उस आनंद में जब चटनी में मीठा डाल दें तो सारा वो गोबर बन जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल शांत सुनो, क्योंकि 7 दिन की कथा का आज आपको वापस मिलने वाला है जो हमेशा आपके दिल में बसा रहेगा, हमेशा दिल में। जब देखा ठाकुर जी कैसे देख रहे हैं रुक्मणी को, जैसे नीलमणि होता है, जैसे कोहिनूर होता है जिसकी चारों तरफ चमक ऐसी होती है जैसे सूर्य में से किरणें निकलती है। देखो सूर्य कितनी दूर है लेकिन आप उसके सामने आंखें नहीं मिला सकते। सूर्य के सामने आप खड़े हो तो आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के उस कोहिनूर को देखकर रुक्मणी बेहोश हो गई। रुक्मणी बेहोश हो गई। क्यों हो गई? कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो नैन का दिल, दूसरा काजल लगा और तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। रुक्मणी की आंखों से आंसू बहने लगे प्रेम के। और सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। और क्या कहा? एक तो तेरे पैर कोमल, दूसरा पायल बनी, तीसरा घुंघरू बजाना। अब बोलो मेरे साथ, वो कुलर ढकी बातों को कराओ और मेरे साथ बोलो। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। बोलो सांवली। निकाल दो यूट्यूब में। और क्या काम हो रहे हैं कोई बात। और सुनो क्या काम। रुक्मणी ने जब अदर देखे तो गुलाब जैसे एक तो तेरे होठ कोमल। अरे मैंने क्या लगा दिए? तुम तो नकली लिपस्टिक लगाती हो, लेकिन ठाकुर जी की असली लिपस्टिक क्या थी? एक तो तेरे होठ कोमल, दूसरा लाली लगी,
तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। शाम सूरत पे मोहन दिल दीवाना। रुक्मणी ने ठाकुर जी को अपने मन में बसा लिया। और परिचर्चा कथा का क्या, ठाकुर जी की 16,108 रानी, कैसे 16,108 रानी और 8 पटरानी। 8 पटरानी कौन कौन सी? नंबर 1 रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रा, भद्रा, सत्या और लक्ष्मणा। रुक्मणी सबके साथ पानी ग्रहण किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बेटियों, 16,108 रानी पटरानी होने के बाद भी क्या आपने ठाकुर जी के साथ बगैर रात के कहीं उनकी देखी तस्वीर? नहीं देखी ना। भूत कथा मैं आपको बताऊं। ताली बजाओ। ठाकुर जी चले गए, गोकुल से मथुरा जाने वाले थे। राधा और ठाकुर जी कक्ष में बैठ गए, जैसे एक पति और पत्नी बैठ के बातें करते हैं। श्री रामा जो उनके बचपन का मित्र था, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण पुत्र था बचपन का। कहने लगा, कन्हैया क्या ऐसे मिले बगैर चले जाओगे? क्या मेरे से बात भी नहीं करोगे आप? अरे कन्हैया, मैं तो तेरा लंगोटिया यार था। मैं तो बचपन से तेरे साथ खेला हूं। मैंने तेरे साथ बचपन से, तुम्हें याद है कन्हैया, एक बार यमुना के किनारे तू घोड़ा बना था परमात्मा से जीव कह रहा मेरी बेटी। कहने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, सीता भूल जाओ बात को। अब मुझे कर्म निर्वाद के हस्ते महाफली जो कदा चले। क्या मतलब है इसका? ठाकुर जी ने भक्तों के लिए, संतों के लिए, कौमों के लिए ब्रज में जन्म लिया था। वहां से लिए आज भी ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ आज भी है। मथुरा में राक्षसों का नाश करने के लिए कंस, चाणूर, मुष्टिक और क्या नाम, पूतना, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कालिया और इन सब का उन्होंने विनाश नहीं किया। ईश्वर जी जब सम्मुख सामने ठाकुर जी के सामने जब जीव आता है, उसका उद्धार हो जाता है। बेटा उद्धार हो जाता है। कंस को मारा नहीं ठाकुर जी ने, कंस को हाथ लगाते ही उसमें से ज्योति निकली और ठाकुर जी ने समा गई, उसको गोलोक धाम मिला। पूतना जिसने जहर पिलाया उसको गोलोक धाम मिला, गोलोक धाम मिला। ठाकुर जी जो भक्तों के लिए थे वो रहे गोकुल, संतों के लिए, गौओं के लिए गोकुल में रहे। और जब राक्षसों का विनाश किया वो पहुंच गए मथुरा। यदा यदा धर्मस्य गयानि भवतो भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा मानं सदामि। धर्म की स्थापना करने के लिए कहा गए द्वारकाधीश। एको ब्रह्म तुझो नास्ति, एको भविष्यामि, एक परमात्मा है, उसके करोड़ों करोड़ों रूप हैं। और जल में भी, थल में भी, हर जगह जगह में, हर जगह जगह में। और जिसके लागी रे लगाना भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगन परमात्मा से होती है उसको ना सुख मिटा सकता है, ना दुख मिटा सकता है, ना रोग मिटा सकता है। तन का दीपक, ये तन का दीपक बना लो बेटियों, ये दीपक नहीं, मन की बातें हरि भजन का खेल रे।
फेर ले, जिसकी आगे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। क्या है इस भजन का? जिसकी लगन परमात्मा से होती है उसको तूफान भी नहीं रोक सकता, तूफान भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही श्री दामा खड़ा हो गया कक्ष में आकर, हे राधेजू, हे नंदनेश्वरी, हे ब्रजेश्वरी, हे श्यामाजू, हे पुष्पांजलि, मुझे मेरे गोविंद से मिलने दो, मुझे मेरे गोविंद से। राधे ने कही नहीं श्री दामा, अब जीव और आत्मा जब मिल गए तो बीच में माया नहीं आ सकती, बीच में माया नहीं आ सकती, आप नहीं मिल सकते। 3 बार का ध्यान से सुनो मैं कथा क्या कहना जा रहा हूं। सीतामा ने शराब दे दिया राधा को, ब्राह्मण वाक्यम जनार्दनम, राधे आप शक्ति हो, आप कृष्ण हो, आप परमात्मा हो, आप कृष्ण की आदि शक्ति हो, तुम्हें शराब देता हूं। उस ब्राह्मण ने कहा कि राधा जो क्यों कहा? आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा से मेरी बेटियों बददुआ निकल जाए ना, या धुआं निकल जाए वो मिटा देती है, और धुआं निकल जाए तो वो उठा देती है, और बददुआ निकल जाए तो वो मिट जाता है, घर मिट जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, श्री रामा ने कहा जा रहे आदि शक्ति होते हुए भी, तुम परमात्मा होते हुए भी तुम्हें शराब देता हूं। कैसा? कि तुम्हारा और कृष्ण का 100 वर्ष तक मिलन नहीं होगा, 100 वर्ष तक मिलन नहीं होगा। ये है कथा का सार। 11.5 वर्ष गोकुल, 12.5 वर्ष मथुरा, और 100 वर्ष द्वारकाधीश। 125 वर्ष बीतने के बाद राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था, और हम लोग 5 दिन के लिए भी कोई परेशानी आ जाए तो मरने लगते। इसलिए इन कथाओं से हमें क्या सबक मिलता मेरी बेटियों? के दुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं। हमें दुख में भी और सुख में भी ठाकुर जी को याद रखना चाहिए, ठाकुर जी को। और ठाकुर जी, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उद्धव चरित्र। ठाकुर जी प्रेम के धोखे कैसे? सबसे प्रेम सगाई। आप कहोगे कैसे महाराज जी? धन घर मेवा और शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के 56 भोग त्याग हुए। मैं बताओ भैया, मैं बताओ, मैं बताओ उधर, मैं बताओ उधर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और कैसे? ऐसा प्रेम। गोपियां कटोरी भर के छाछ में नचाती थी, ठाकुर जी को कहने लगी पहले नाच के दिखाओ परमात्मा को। जीव नचा रहा है, गोपी क्या है? जीव। और परमात्मा जो सारी सृष्टि को रचने वाला है, जीव नचा रहा है। गोपियां कहती थी आगे हो जाओ बेटा, बहुत जगह है, आगे हो जाओ और आगे हो जाओ। ऐसा प्रेम बसो वृंदावन, छछियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जिस दिन आपके मन के अंदर ठाकुर जी बस के, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, ध्यान देना, जिस दिन ठाकुर जी की नजरों से नजर आपकी मिल गई, मन की नजरें, ये नजर नहीं, मन की नजरें, उस दिन आपका लोक भी, आपका परलोक भी, आपका भजन भी, आपकी भक्ति भी और आपकी भागवत भी
सुभद्रा आ गई, कंस का उद्धार, सबका उद्धार कर दिया। सबसे पहले किसका उद्धार किया? धोबी का। मालूम है आपको कौन था धोबी? ये वही धोबी था, ये वही धोबी था जो त्रेता में सीता को वनवास भिजवा दिया था। कह दिया था वो उसकी पत्नी रात को बारिश हुई, वो बेचारी रह गई बाहर, एक संत की कुटिया पे रुक गई। जब संत की कुटिया पे रुक गई तो सुबह गई। धोबी कहने लगा, अरे कुलटा कुलक्षणी विनाशनी, मैं उस राम की तरह नहीं हूं जिसने 24 वर्ष लंका में रह के रावण के साथ अपना हम बिस्तर बना दिया और उस सिंहासन को अपवित्र करा दिया। जैसे राम ने वो शब्द सुने, वो हाथ जोड़ के कहने लगी, धोबी की पत्नी, मैं सौगंध खाती हूँ, मैं परमात्मा की सौगंध खाती हूँ। मैं रात को एक संत की कुटिया पे रही थी क्योंकि बारिश बंद रही थी और बीच में नदी पट्टी में कैसे आती है, तो नहीं निकल जाती। वो न्याय मांगने के लिए श्री राम के दरबार में गई। हे गोविंद, हे बाके बिहारी, हे राघव सरकार, मेरा कसूर तो बता दो, मुझे घर से निकाला जा रहा है। राम ने उसको निकलने से पहले सीता को जंगलों में भेज दिया। ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुबह 4 बजे भोर मुहूर्त बैठा लेते सो, सुबह 4 बजे सीता को ले जाओ। लक्ष्मण कहने लगा, भैया ऐसा पाप क्यों कर रही हो आप? कहने लगा, नहीं, एक राजा को हुक्म है, मैं भाई तेरा नीचे हूं और भाई से ऊपर जो फर्ज है वो एक राजा का है। एक राजा का हुक्म है और सीता गर्भवती की गर्भ से की मेरी बेटी हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। चलो चलो, हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। भाई हो तो भरत जैसा, जिसने 14 वर्ष तक सिंहासन को त्याग दिया। और मालूम है कहाँ रहता था भरत? श्री राम जमीन पर रहते थे ना, हम गए थे अयोध्या, वहां पर मंदिर ग्राम है राम जी, 10 फुट नीचे खोद थे। अब सुनो क्यों रहते थे? कि मेरा भाई जमीन पे रहता है तो मैं अपने भाई से नीचे रहूंगा और श्यामा गैया को जौ खिला के, जो गैया के गोबर में जौ निकलते थे उन जौ को उबाल के भरत खाता था। भरत खाता 14 वर्ष तक हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारा। और क्या कहा? शरदा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। त्याग कैसा, श्रद्धा कैसी? शरण अपने माता पिता को कांवड़ में ले गया था। और भक्ति कैसी? शबरी जैसी। शबरी ने जो भक्ति का थी, पूरा जीवन ठाकुर जी के भजन में लगा दिया। और हम, बाबा मैं 11 महीना तक तुमने कही ना, 11 बार कही, राज गए, नाम खोले वो कच्छ न मिला। हम तो मरते हैं 11 दिन के लिए भी, और शबरी ने पूरी उम्र लगा दी, पूरी उम्र लगा दी। हो त्याग शबवंश जैसी, श्रद्धा हो शर्म जैसी, शबरी सी भक्ति हो और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। जब सारे अयोध्यावासी जाने लगे, सब लोग को, साकेत लोग को श्री राम पूछने लगा, हनुमान जी पुत्र आप भी चलो? कि नहीं नहीं श्री राम,
नहीं प्रभु, क्यों? कि मैं इस कलयुग में जहां आपकी कथा होगी, जहां सत्संग होगा, जहां भागवत होगी, जहां संकीर्तन होगा, जहां पर नाम तुम्हारा लिया जा रहा है, वहां पर अपने भक्तों के चरणों की जो खड़ाऊ है, अपने भक्तों की जो चरणों की चप्पलें हैं, उनमें भी बैठ के मैं कथा सुन लूंगा, उनमें भी बैठ के। और हम लोग बैठ के मारक बैठ जाते हैं, मेरे लिए हमारे वेदवती में आसन ना डाला, क्यों जाओ आपके घर में? सबके लिए आसन डालम होता था, एक बार भी ना कहीं मेरे सिर पर बैठ जाए। कहने का मतलब क्या है? श्रद्धा बनाओ, भक्ति बनाओ, सत्संग में, भागवत में, कथा में, सत्यान में, कीर्तन में सबसे ज्यादा फल किसको मिलता है? जो बगैर बुलाई जाता है, जो बगैर बुलाई जाता है। अब देखो मैं कहां तक ले गया तुम्हें, और हमारी कथा कहां रुकी हुई है? देख लो कथा कहां रुकी हुई है। कथा रुकी हुई है, ठाकुर जी जब वहां पर कंस का वध कर दिया और कारावास से देवकी को, वसुदेव जी को निकाला, उग्रसेन जो नाना थे उनको निकाला, सूरसेन जो उनके दादा थे उनको निकाला और सिंहासन पर बैठाया। उग्रसेन का लगे पुत्र कृष्ण, मैं अब पीड़ित हो गया, इस राज सिंहासन को आप संभालो, राज सिंहासन को आप संभालो। अब देवकी को पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या खाते थे, क्योंकि देवकी ने जन्म ही तो दिया था। जन्म देने वाले से पालने वाली को ज्यादा बताया, और पालने वाली भी कैसी थी मालूम आपको? कैसी थी पालने वाली? यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया, पाला था, लेकिन यशोदा मैया के सीने से दूध की धार बहने लगी, दूध की प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। पूछने लगी थी कि बैठे बैठे बात नहीं करनी है बिल्कुल, प्लीज। देवी पूछने लगी उससे, उद्धव से, उद्धव पुत्र मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कन्या क्या पसंद है? मैया 56 भोग के बीच में माखन और मिश्री रख दो। जिस दिन कन्या ठाकुर जी जिस दिन गोकुल से आए थे, ध्यान से सुनो, उस दिन ही सौगंध खाई थी 2 चीजों की। मैया यशोदा, मैया आज मैं सौगंध खाता हूं, आज के बाद मैं माखन नहीं खाऊंगा। और राधे से क्या सौगंध ली थी कि राधे आज के बाद में मैं बंसीली हो जाऊंगा। जिस दिन से ठाकुर जी गोकुल से मथुरा आए थे, बंसी राधे को दे गए, काली कमली अपनी उनको गोपियों को दे गए, और माखन और मिश्री अपने श्री दामा को दे गए। ठाकुर जी ने इतना बड़ा त्याग किया, कभी बंसी नहीं बजाई, कभी माखन नहीं खाया, कभी बोले नहीं सुना। देखी भैया नहीं, 56 भोग के बीच में माखन और मिश्री रख दिया। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी के सामने वो सारा दृश्य आ गया। यशोदा मैया अपने कंधे पे बैठा के लोरी सुनाती थी, माखन खिलाती थी। लाला गैया चराने बाद में जाना करिया, पहले माखन खा लो, पहले माखन खा। जब ठाकुर जी ने वो सारा देखा, ठाकुर जी फूट फूट कर रोने लगे, ठाकुर जी फूट फूट कर रोने लगे। माखन को ले कहने लगे, इस माखन को ले जाओ यहां से, ले जाओ, ले जाओ। ठाकुर जी के लिए उद्धव के लगा रे कन्या तू बाप रह गया, तू राजा है। जैसे हमारा कोई जवानी में बेटा चला जाए, उस माँ से बड़ा दुखी है कोई पिता से जिसके सामने पिता के कंधे पे जवान बेटे की अर्थी चली जाए, उससे बड़ा इस संसार में कोई है सुखी बताइए। ऐसे ही ठाकुर जी कहने लगे, उद्धव ज्ञानी था, उद्धव ज्ञान देने वाला था, और गोपियां प्रेम बांटने वाली थी, गोपियां प्रेम बांटने। जब देखा और ऊपर छत पे चढ़ गई, शाम के थे, ठाकुर जी ब्रज की तरफ खड़े होकर रोते थे, कोई देख ना ले। हमारे घर का कोई बुजुर्ग होगा ना, अपने बच्चों के सामने कभी नहीं रोगा, कहने लगे अपनी घरवाली से कहते हैं, तुम बाप होगी, बच्चों के सामने मत रो। वो एकांत में रोएगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन अपने बच्चों के सामने क्यों नहीं रोता? बच्चे कहेंगे पापा अगर तुम टूट गए तो हमारा क्या होगा? ऐसे ठाकुर जी छत के ऊपर जाकर रोते थे। एक दिन कहने लगी, देखी उद्धव
मैं बहुत दुखी पुत्र। अरे उधर तो मैं पहले जेल में दुखी थी, आज मैं अपने पुत्र के होते हुए दुखी हूँ कि भैया क्या हुआ, कि पूछ जरा क्यों रोते हैं ठाकुर कृष्ण, क्यों रोता है, किस चीज की कमी है। अरे मैंने प्यार, मैंने जन्म ही तो दिया, जन्म दिया है तो प्यार उसने दिया, मैं भी तो उस लाभ को पूरा करना चाहती हूँ। उठा गया ऊपर छत के ऊपर, कहने लगे कृष्ण अरे तू बाबरा है गया, तू राजा है। ध्यान से सुनो मेरी बेटियों, क्या कहा ठाकुर जी ने उधर से, के उधर मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरी मैया की बहुत याद आती है। उधर मैं क्या करूं, उधर मैं गोपियों से, मैं अपनी मैया से एक दिन की कह चला था, आज मुझे 1 वर्ष हो गए। मैं कल की कह गया था भैया, मैं कल नहीं परसों आ जाऊं, आज मुझे 1 वर्ष हो गया। मुझे अपनी मैया की बहुत याद आती है। उधर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उधर ने समझाया कि देख कन्हैया, अरे कंचन के महल, कंचन की नगरी, कंचन के बर्तन, तेरे पास क्या कमी है। मेरी बेटियां ध्यान सुनो, महलों से घर नहीं बनता। जिनके पास में परमात्मा का भजन नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं, वो भिखारी है, वो भिखारी। ऐसे ही कन्हैया को समझाने लगे उद्धव। और क्या कहा कन्हैया ने, जब कहा ठाकुर जी के लिए उसने उद्धव ने कि देख कंचन कह रहे स्वामी के महलों पे सोता है, कि ये मथुरा कंचन की नगरी। उद्धव ये मथुरा सारी सोने की नगरी है, लेकिन क्या नहीं है यहाँ, और कछु जानाई उद्धव मोह ब्रज विशरत नाई। उद्धव ये कंचन की नगरी में सके, लेकिन मेरी मैया का प्यार कहां से मिलेगा। मेरा बाबा मुझे कांधे में बिठाकर गैया चलाने जाता था। उद्धव तो तुझे मालूम है, जैसे अपनी बात मां की बताते उद्धव मेरी मैया क्या करती थी, मुझे पीले से उठाकर, इन बच्चों को चुप करो बेटा प्लीज, इनको बंद करो, प्रेरणा इन बच्चों को चुप करो।